बस कुछ ही समय पहले की बात थी कि मेवाड़ के सबसे बड़े कद्दावर नेता, जो भाजपा के नेता हैं सबसे बड़े, उनकी तूती बोलती थी पूरे मेवाड़ के अंदर। लेकिन पता नहीं क्यों आला कमान को ये पसंद नहीं आया और उस कद्दावर नेता को राजस्थान और मेवाड़ की राजनीति से दूर करने के लिए उन्हें राज्यपाल बनाकर असम भेज दिया। अब मेवाड़ आला कमान ही चलाएगा, यह संदेश दे दिया। लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति में निकाल दिया हो और वो कब क्या करने वाला है वो उसके खुद के अलावा किसी और को कानों कान कभी खबर नहीं हुई हो, उस व्यक्ति के अंदर से भला इतनी जल्दी राजनीति कोई कैसे निकाल पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं। मैं दरअसल बात कर रहा हूं गुलाब चंद कटारिया की, जो अभी असम के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया इन दिनों उदयपुर में हैं, दीपावली मनाने के लिए अपने शहर के अंदर आए हुए हैं और राज्यपाल के मर्यादित और संवैधानिक पद की परवाह किए बिना वो सारे प्रोटोकॉल को साइड में रखकर पूरे राजनीतिक अखाड़े में उतरे हुए हैं। पार्षदों की और भाजपा के पदाधिकारियों की अनऑफिशियल बैठक कर रहे हैं, ऐसी सूचना है। अलग अलग जगहों पर शहर विधायक ताराचंद जैन जो हैं भाजपा के प्रत्याशी, उनको जिताने के लिए सभी को निर्देशित कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। जैसे कि कल शाम को भी महापौर जीएस टांक के यहाँ पर सभी मौजूद थे, जो पार्षद हैं हालिया वो सभी मौजूद थे, उनकी बैठक रखी गई थी। ये ऐसी जानकारी है जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता, हालांकि वीडियो है आपके सामने, आप उसकी पुष्टि कर सकते हो। और गुलाब चंद कटारिया जो कि असम के राज्यपाल है, वो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एक सीधी सादी गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर लाल बत्ती थी और ना ही कोई गार्ड थे ना ही कोई गन वाला था, वो महापौर के जीएस टांक के घर पे आए, पार्षदों की मीटिंग ले रहे थे, जिसका वीडियो भी वायरल है। अंदर बैठे हुए बात करते हुए बाहर निकलते हुए उनका वीडियो वायरल है। मीडिया के पास सूचना पहुंच गई और मीडिया के लोग वहां पर पहुंच गए और उनका वीडियो वगैरह भी शूट कर लिया। कटारिया से और जीएस टांक से सवाल भी पूछे। कटारिया ने तो खैर कोई जवाब दिए नहीं, लेकिन वो अपनी बिना जो सादी गाड़ी थी उसके अंदर आए और वो चले गए। लेकिन बाद में जीएस टांक ने ये जरूर बताया कि वो हर बार हर दीपावली पर मिलने आते हैं, ये एक औपचारिक मुलाकात थी, अभी भी आ गए। आप सुनिए इन्हें महापौर को कि वो उन्होंने क्या कहा। फोटो मत खींचो। क्यों ऐसा? हाँ? क्यों? सर प्रेस से हूँ, प्रेस से हूँ। नमस्कार, कपीश वाला नाम है सर, कुछ जवाब देंगे सर? राज्यपाल मोदी बना के आपका प्रोटोकॉल होता वो आज नजर नहीं आ रहा है। प्रोटोकॉल सर राज्यपाल साहब आए, उनका प्रोटोकॉल नजर नहीं आया, क्या कहेंगे सर आप? सर प्रोटोकॉल नजर नहीं आया कुछ, आज के उनको पूछो ना सर। राष्ट्रपति के यहाँ पर लिखित में होता है सुबह 8 बजे से लगा के शाम तक क्या कार्यक्रम रहेगा, वो भेजा क्या उन्होंने? आखिरकार ऐसा कौन सा रीजन? आप महापौर है सर, उदयपुर के पहले नागरिक है सर आप। आपका फोटो आपका जो है वीडियो बहुत सुना जी, बड़ा शानदार। किसके साथ खींचा आपने? फूल जी के साथ, और एक इनके साथ था, जगन्नाथ जी का था। नहीं पालीवाल जी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। वर्तमान में जो बात हो रही है वो गुलाब जी साहब को लेकर हो रही है। उदयपुर शहर के अंदर बहुत अच्छी राजनीति रही है, लेकिन आज वर्तमान में राज्यपाल है, लेकिन उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है जो अभी नजर नहीं आया। प्रोटोकॉल क्या आता है सर? उनके गार्ड होते हैं। कल विद्युत रोशनी देखने गए उदयपुर शहर की आपके द्वारा जो की गई थी बेहतर, ये तो उनकी सर आपके घर पे बता रहे हैं। हर दिवाली को गुलाब जी नहीं करते सर, सारे कार्यकर्ता यहीं पे मीटिंग ली जा रही है। चुनाव का दौर है सर, आप कुछ नहीं देखते।
उसके बाद में एक एक करके पार्षद जो महापौर के घर के अंदर थे वो भी बाहर आए, जो उप महापौर हैं पारस सिंघवी और अन्य पार्षद भी बाहर निकले। सबके अपने अपने तर्क थे, किसी ने नकार दिया, किसी ने कहा कि वो यहाँ नहीं आए, मैंने देखा ही नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने इस बात के कि कटारिया यहाँ पर आए, उस बात के या तो मजे लिए या मजे में उड़ा दिया या कुछ सार्केस्टिक बात कही। सर दिवाली स्नेह मिलन समारोह रखा और राज्यपाल साहब यहाँ आए बिना प्रोटोकॉल के, क्या कहेंगे आप? सामान्य प्रक्रिया ये तो दीपावली का स्नेह मिलन महापौर जी की ओर से एक चाय की पार्टी रखी गई, उसमें आए और ऐसा भी आए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी। पर सर राज्यपाल को तो अपना जो प्रोटोकॉल होता है वो दैनिक सूची राष्ट्रपति जी को समर्पित करनी होती है। ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता था ये सामान्य प्रक्रिया के तहत मिलना था। ठीक है सर। क्योंकि आचार संहिता है, हम निगम भी नहीं जा रहे, मेला भी लग रहा है, आज उन्होंने घर पे ही रखा और बिल्कुल आधुनिकता से बिल्कुल परिवार की तरह से बहुत अच्छा माहौल। महामहिम जी आए, महामहिम जी आए होंगे, हमारे से पहले आए होंगे या बाद में आए होंगे, महापौर जी नहीं आए होंगे तो उनसे बड़े हैं। नहीं, पर महामहिम जी आए तो उनका प्रोटोकॉल दिखाई नहीं दिया मैडम, इस विषय पर क्या कहेंगे? मालूम है, हम लोग तो महापौर जी से मिलने के लिए आए, पहले आए हो बाद में आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे थे। हम लोग तो व्यक्तिगत हमारे महापौर जी का निमंत्रण था कि सभी जने स्नेह मिलन एक ही जगह पर मनाएंगे, तो आज उन्होंने आत्मीयता से हमें सबको बुलाया और सभी को बहुत अच्छा सा दिवाली का हमने स्नेह मिलन रखा। छोगालाल जी वही साहब नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो दीपावली की और खेकरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, आपने भी मयूर जी जोशी आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं एक विषय में आपसे जानकारी चाहता था कि आज महापौर साहब द्वारा बीजेपी के समस्त पार्षदों का दीपावली में स्नेह मिलन समारोह रखा गया। हाँ, जिसमें राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब भी उपस्थित रहे। मैं तो गुलाब जी नहीं देखा भाई, मुझे हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, थाना कोड़े रिकॉर्डिंग था बता जो मैं हमारा नहीं देखी। और वही रिकॉर्डिंग में आप भी दिख रहे हैं, आप आगे बैठिए स्टेज पे। भगवान का हुक्म है, आगे बैठे हूँ तो बस। अब आपको एक बात बता दूं कि राजनीति वो नहीं होती जो दिखाई देती है, राजनीति वो होती है जो होती तो कुछ और है और दिखती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। 2 दिन से इस बात की चर्चा, जो खबर मैंने आपको बताई उस बात की चर्चा शहर के अंदर गर्म है कि गुलाब चंद कटारिया अलग अलग भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, सिंपल गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना इधर उधर जा रहे हैं। यही नहीं, ये सारी की सारी जो खबर है वो सारी खबर मीडिया के अंदर पहले से ही लग जा रही है या लगवाई जा रही है, क्योंकि मीडिया ने कोई अपने रिपोर्टर हर घर के बाहर में, हर पदाधिकारी के घर के बाहर तो लगा नहीं रखे, लेकिन इसके बावजूद उन तक खबर बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाती है कि कौन कहां पर पहुंचा और वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये दरअसल आपको बता दूं कि ये एक तरीका होता है खुद का, सूत्रों के हवाले से खबर देने का, और इसके पीछे जो खेल होता है वो कुछ और होता है। पर्दे पर हो सकता है कि जो दिख रहा हो वो अलग हो, जैसे कि गुलाब चंद कटारिया शहर विधानसभा की सीट को लेकर कितने चिंतित हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और हो। कहीं ना कहीं शहर विधायक वाला प्रत्याशी कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, ये भी जताना चाह रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं ये भी गणित हो सकती है कि ये मैसेज ऊपर तक जाए कि मेवाड़ भाई साहब के बिना कितना सूना है। तो कहा ना कि राजनीति है और फिर हम वो खबर चलाते हैं जो हमें दिखाया जाता है, जैसे कि ये कि देखो कटारिया साहब असम के राज्यपाल हैं और सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, गैर राजनीतिक पद है, उस पर रहते हुए ये कैसे बैठकें कर रहे हैं, पार्षदों को, भाजपा पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अपने पद की मर्यादा का ध्यान नहीं है।
तो देखने में और ये लिखने के लिए कुछ ऐसा दिखाने और बोलने के लिए ये होता है ऐसा, और ये सारी मीडिया में खबर सूत्रों के हवाले से पहुंचाई जाती है या सूत्रों के हवाले से खबर को दिखाई जाती है, लेकिन ये सूत्र नहीं बल्कि मुख्य सूत्रधार चाहता है कि ये खबर जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन सूत्रों वाली खबर से वैसे तो उनका कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन जिनका बिगड़ना होगा वो अपने आप बिगड़ जाएगा। वरना अगर इसे देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है कि एक राज्यपाल है जिनका गृह जिला है, वो अपने गृह जिले में दिवाली मनाने के लिए आए हैं, पार्षदों से मिल रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, अपने गृह जिले में हैं वो, जहां वो एक ही राजनीतिक पार्टी से उन्होंने जहां पर पूरा जिंदगी निकाल दी, क्या वो वहां पर किसी से मिल नहीं सकते? और अगर मिल भी सकते हैं तो उससे कुछ बात नहीं कर सकते? क्या बुराई है इसमें? अगर ऐसी गुप्त मंत्रणा करनी होती, कोई गुप्त बातचीत करनी होती, तो किसी को भी अपने घर बुलाया जा सकता था। और भाई साहब के लिए क्या मुश्किल है? वो किसी भी अनजान रिसोर्ट पे किसी को भी कभी भी कहीं भी बुलाकर निर्देशित कर सकते हैं, जहां पर मीडिया तो क्या, मीडिया की जात या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो भैया कहा ना कि खेल होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है और उसका परिणाम कुछ और सामने आता है, और यही राजनीति होती है। भाई साहब को आला कमान ने राजनीति से दूर किया है, लेकिन भाई साहब अपने अंदर से राजनीति दूर कर दे, ये कैसे संभव है और ये सोचा भी कैसे जा सकता है? तो इसलिए देखते जाइए क्या परिणाम आता है। जय हिंद, जय भारत।